सो निम्रत, सबसे पहले जानना चाहेंगे किस तरह से लॉकडाउन के दौरान भी शूट कर रही हैं आप, क्या हो रहा है, थोड़ा बताना चाहेंगे? ये जो शूट चल रहा है, आई थिंक ये सबसे पहले तो ऑफ कोर्स लॉकडाउन बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था सबके लिए ही, एंड आई थिंक हम में से किसी ने प्रिडिक्ट भी नहीं करा था कि इतना लंबा जाएगा और चीजें इतनी खराब हो जाएंगी। बट आई गेस ऑडियंसेस के साथ जुड़े रहने का एक बहुत ही अच्छा तरीका था ये। प्लस मुझे लगता है कि हमारे फैंस ने ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन एटलीस्ट सोशल मीडिया पे हमें इतना प्यार दिया है कि एक अच्छी मोटिवेशन मिल गई हमें कि कुछ स्पेशल करा जाए। हमने अभी तक कुछ 5 एपिसोड्स हैं जो ऑन एयर गए हैं, एंड अलग अलग तरह की स्क्रिप्ट्स पे काम करना, एंड काफी एक्साइटिंग रहा है घर पे शूट करना। बिकॉज आई थिंक सबसे पहले तो मुझे अपनी पूरी टीम के लिए वैल्यू तो मैं हमेशा करती थी, बट शायद मेरी वैल्यू मेरी आंखों में, मेरी नजरों में एंड महसूस करने में बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई। बिकॉज जब आपको हर चीज खुद प्लान करनी होती है, सो इट्स नॉट इजी। तो जब भी स्क्रिप्ट आती थी तो वी वुड बिगिन विद जो हमारी डायरेक्शन टीम है, जो हमारे मेन डायरेक्टर हैं, जो उनके असिस्टेंट है वो, और सारे आर्टिस्ट हम लोग कॉल करते थे, वीडियो कॉल्स करते थे, और हमारी पहले स्क्रिप्ट रीडिंग होती थी। फिर पूरे घर में वीडियो कॉल से दिखाना कि क्या क्या पॉसिबल ब्लॉक्स हैं, फिर ताकि मोनोटोनस ना हो जाए। तो जैसे स्क्रिप्ट को अलग अलग लोकेशंस के हिसाब से डिवाइड करना, मूवमेंट रखना, एंड फिर ऑफ कोर्स आती है टेक्निकल टीडियस चीजें, क्योंकि क्यूज देने के लिए मदद चाहिए। सो आई थिंक इट वाज अ गुड बॉन्डिंग एक्सपीरियंस फॉर मी विद माय पेरेंट्स आल्सो, कि मैं उनको सिखा सकी, एंड वी कुड स्पेंड सम टाइम टुगेदर डूइंग व्हाट आई डू एवरी डे। सो मेरी मॉम ही मेरी डीओपी बनी हुई थी, एंड मुझे याद है एक बार हम लोग एक सीन शूट कर रहे थे जिसका जो हमें मैजिक आवर्स में शूट करना था, बालकनी में एकदम नेचुरल लाइट में, एंड हमारे पास रिफ्लेक्टर्स तो थे नहीं, बट धूप एकदम बहुत गलत ही एंगल पे पड़ रही थी। सो आई रिमेम्बर आई हैड दी सिल्वर कलर्ड डाइनिंग टेबल मैट्स, और लेफ्ट साइड पे दीवार थी, तो उन डाइनिंग टेबल मैट्स को डबल साइडेड टेप से चिपका के हमने दीवार पे चिपकाया ताकि नेचुरली लाइट रिफ्लेक्ट हो। तो ये जो पूरा था कि डब्बे के ऊपर डब्बा रख के कैमरा सेट करना, और इट वाज फन। नीचे मोर्टीन कॉइल लगा के अंधेरे का शूट है तो मच्छरों से बचना, so it has been fun. And I remember एक बारी अंताक्षरी की स्क्रिप्ट आई थी जो इतनी फनी थी कि I think I took 10 takes, because हर टेक में क्यूज तो मेरी मॉम को देना था, so she found the certain dialogue so funny कि वो पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर वो हंसने लग जाती थी। तो ऐसे ही इट वाज लाइक अ वेरी फन एक्सपीरियंस। आई मीन ऑफ कोर्स ये जरूर रियलाइज हो गया था कि कैसे एक सिंपल से शॉट को बनाने के लिए कितनी मेहनत जाती है। आई मिस माय हेयर टीम, मेकअप टीम, बिकॉज आपको खुद रेडी होना है, आपको कॉस्ट्यूम खुद डिसाइड करना है, एंड बिकॉज आई एम प्लेइंग अ प्रेग्नेंट गर्ल्स रोल, तो मेरे पास चीजें नहीं है, एडजस्टिंग द stomach and all of that. So it was a little technical, a little difficult, but also a lot of fun. एंड बस खुशी इस बात की है कि जो ऑडियंसेस हैं उन्होंने बहुत अच्छे से इसको दे एंजॉयड इट अ लॉट। एंड जिसे कहते हैं ना, जब आप एक स्पेशल एक एफर्ट करते हो अपने फैंस के लिए, तो वो कहीं ना कहीं अप्रिशिएट होने लग जाए तो बहुत अच्छा फील होता है। तो वी जस्ट फीलिंग गुड अबाउट दैट, एंड आई होप कि ये लॉकडाउन जल्द खत्म हो ताकि हम एक्चुअली में थोड़ा शूटिंग खेल सकें। आपको तो एक्सपीरियंस था इस तरह का शूट ना कहीं कम संसाधनों में शूट करने, बट जब घर में ही सबसे पहले था तो माँ बाप या मम्मी या सब लोग मिल करके कैसे, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब वो शूटिंग वाला जो फैमिली का? हाँ, तो आई थिंक सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स काफी स्ट्रेस्ड फील करते थे, बिकॉज मैं कई बार जैसे हो जाता है कि व्हेन आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फ्रेम सेट करा, ठीक है, और अगर वो सेम फ्रेम नहीं क्रिएट कर पाए तो दे वुड ऑल्सो फील अ लिटिल अंडर प्रेशर। बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत अमेजिंग होता था। तो जैसे मेरी एक हाउस हेल्प है, वो फुल टाइम दीदी हमारे घर पे ही काम करती है, एंड शी लव्स द शो। तो यू शुड सी द स्पार्कल इन हर आई, द मोमेंट मैं मेहर के एक रूप में आ जाती हूँ और मैं मेहर की तरह बात करने लग जाती हूँ, एंड शी सीइंग लाइव शूटिंग हैपनिंग,
तो हर एक्साइटमेंट लेवल इज ऑल्सो ऑन अ डिफरेंट टैंजेंट ऑल टुगेदर. बट आई थिंक उनके लिए भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और आई थिंक काफी अंडरस्टैंडिंग का एक्सपीरियंस रहा है. ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स ने मुझे सेट पे विजिट करा है एंड दे अंडरस्टैंड कि कितना मुश्किल होता है. बट यू नो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो एग्जैक्टली खुद से एक्सपीरियंस करना, वो टेक्निकलिटी को समझना, यू नो, एंड ये चीज रियलाइज करना कि अब मैं जब अगर बैठी होती हूँ हल्का से भी मेरा बाल इधर उधर हो रहा होता है तो मम्मा भी लाइक कट 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 ये ठीक करना है, यू नो. तो अब वो छोटी छोटी चीजें जो आप नोटिस करने लग जाते हो जस्ट टू मेक अ फ्रेम लुक परफेक्ट, आई थिंक वो चीज उन्होंने भी सीखी और एक्सपीरियंस करी. बट एज अ फैमिली इट हैज बीन अ नाइस एक्सपीरियंस, क्योंकि इसी बहाने यू नो सबका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है. बट जब मेरे घर पे जब मेरा शूट होना होता है तो अब मुझे क्योंकि हेल्प चाहिए सबकी, तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं. तो इट्स लाइक अ फन एक्टिविटी वी आर डूइंग. जब आपको कहा गया कि घर से शूट करना है तो आपको लगा था कि आप कर पाओगे, क्योंकि मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है, घर पे ही कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उस समय ये मोमेंट आया था? एक स्प्लिट सेकंड के लिए डर लगा था ऑनेस्टली, बिकॉज यू नो सोशल मीडिया के लिए कुछ शूट करना या फिर एज अ ब्लॉगर कुछ शूट करना या यू नो एज निम्रित अगर मैं कुछ शूट करूं वो कैजुअल हो सकता है. और वो यू नो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे इट कैन बी कैजुअल एंड इट कैन बी फ्लॉड. लेकिन अगर कुछ हम ऐसा शूट करने जा रहे हैं जो नेशनल टेलीविजन पे जाएगा और हमेशा के लिए रहेगा, यू नो, फॉर पीपल टू एक्सेस दैट वंस इट गोज ऑन एयर इट विल ऑलवेज रिमेन. तो थोड़ा सा लगा था कि ओके देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि यू नो विद द शो, विद द परफॉर्मेंस, विद एवरीथिंग, क्लोथ्स वगैरह हर चीज को लेकर हम लोगों ने अपने लिए बहुत ही बेंचमार्क सेट करा हुआ है एज अ शो, एज अ टीम. सो वो दुनिया की नजर में नहीं बट अपनी नजर में ही डिसेंट जॉब करना एक थोड़ा सा प्रेशर था. बिकॉज़ दर्शकों ने इतना प्यार दिया है तो वो भूला नहीं है. हाँ, तो ये नहीं हो सकता था कि हम कुछ भी कर दें, यू नो, इट कांट बी जस्ट एनीथिंग. सो इट हैज टू बी अप टू द मार्क एंड अप टू द नेम ऑफ द शो और व्हाट वी हैव क्रिएटेड. यू नो इतनी मेहनत करके जहां तक लेकर आए उस रेपुटेशन को संभालना थोड़ा वो था कि उस मतलब उस चीज की अवेयरनेस थी, स्ट्रेस नहीं था, अवेयरनेस थी कि हाँ डिसेंट जॉब करना है, अच्छा काम करना है, वरना नहीं करना है. जो हाँ वरना कुछ नहीं करना, होना है तो अच्छा होना है, बिल्कुल. बट एट द सेम टाइम एक एक्साइटमेंट भी थी, क्योंकि लाइक मतलब कभी भी ये नहीं लगा कि अरे नहीं हो पाएगा. हमें बहुत चैलेंजिंग लगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं, आई थिंक सारे आर्टिस्ट को बहुत चैलेंजिंग लगा कि सही है, बिकॉज यू नो घर पे बैठकर एटलीस्ट वी वर स्टिल फीलिंग प्रोडक्टिव कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे शायद लोग हंस सके, शायद थोड़ी देर के लिए एंटरटेन हो सके. एंड आई थिंक एक आर्टिस्ट का सबसे बड़ा काम ही यही है, अपने ऑडियंसेस को हमेशा एंटरटेन रखना. तो क्योंकि लॉकडाउन का जो ये पीरियड है इतना नेगेटिव है, अगर हम थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी फैला सके आई थिंक उससे बेटर और कुछ हो ही नहीं सकता. ये तो शूटिंग की बात हुई, इसके अलावा घर पे बहुत सारा, चूंकि घर पर ही है तो बहुत सारा टैलेंट बाहर सबके आ रहे हैं, चाहे और भी जो स्टार्स की बात करें. तो अभी अगर आपसे जाने तो क्या क्या एक्टिविटीज हो रहा है लॉकडाउन एक्टिविटीज में, क्या क्या चीजें आपका खुद का टैलेंट बाहर आया जो घर में बैठ करके? यू नो मोर देन हरी खुद का टैलेंट बाहर आना से ज्यादा आई थिंक पिछला जो एक साल मेरे लिए गया ना वो बहुत ही क्रेजी गया. आई मीन मुझे याद है मैं जनवरी 2019 में घर से वापस क्या आई, मैं सीधा दिसंबर में गई थी 2 दिन के, यू नो. तो एंड प्लस डेली सोप एक ऐसा पैटर्न है जिसमें आप क्योंकि किरदार प्ले कर रहे होते हो एवरी डे, तो कहीं ना कहीं दैट कैरेक्टर स्लिप्स इनटू योर पर्सनालिटी, यू नो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको थोड़ा कट ऑफ मिले ताकि आप रियलाइज कर सके कि मेहर कौन है और निमृत कौन है. और मैं नहीं चाहती थी कि आज से 2 साल बाद 3 साल बाद या टचवुड जितना भी लंबा ये शो चले, आई मीन जब ये खत्म हो तो मुझे ऐसा लगे कि मुझे याद ही नहीं कि मैं कौन. सो उस हिसाब से अगर देखूं तो ये टाइम बहुत ही प्रेशियस रहा है मेरे लिए. सो यू नो कुछ ऐसी चीजें करना जो मैं इंजॉय करा करती थी. आई वॉज जस्ट रीडिस्कवरिंग माई सेल्फ, यू नो, वेदर इट वॉज ट्राइंग टू रीड बुक्स जिसका मेरे को वक्त नहीं मिलता था, या फिर जैसे कुकिंग से तो मुझे सख्त नफरत है, लेकिन मैंने फिर भी यू नो आई ट्राइड टू चेंज दैट. एंड नॉर्मल चीज अगर आप मुझे बोलोगे बनाने के लिए तो मुझे उसमें मजा नहीं आता, लेकिन हाँ इफ इट्स लाइक यू नो पिज़्ज़ाज और केक्स और समथिंग, सो आई ट्राई डूइंग दैट, यू नो. सो इट वाज कुकिंग and yeah, so apart from that I also did things like you know craft work. तो मुझे बचपन से मेरा मतलब मैं ड्राइंग और पेंटिंग में मेरा हाथ कभी साफ नहीं था, लेकिन क्राफ्ट वाज समथिंग आई यूज्ड टू बी गुड एट. तो यू नो आई मेड flowers, paper flowers, and I made candle stands. Then recently I made bird feeders.
तो ऐसी चीजें करना, लोगों के साथ जो कॉलेज टाइम से साथ में थे उन लोगों के साथ रिकनेक्ट करना, वर्कआउट करना, स्किन केयर और हेयर केयर पे थोड़ा ध्यान देना क्योंकि अब वक्त है, so ऐसी सिंपल चीजें करना, बट आई एम लाइकिंग इट, बट बिकॉज आपको टाइम मिल जाता है ये सोचने का कि ओके, आई थिंक खुद की कंपनी एंजॉय करना भी बहुत जरूरी है लाइफ में। थैंक यू सो मच हमसे बात करने, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच हरी, थैंक्स अ लॉट।